देश विदेश में सबसे पहले खबर दिल्ली से आपको दिखाते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं या दिल्ली आना जाना आपका रहता है तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर बस लेन में अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको फाइन देना पड़ेगा। बस लेन में जो बसें चलेंगी उससे अलग वो चलती हैं तो उनको भी फाइन देना होगा। दिल्ली परिवहन विभाग ने आज से मुहिम शुरू की है, जिसके तहत सभी डीटीसी और क्लस्टर बसें बस लेन में चलेंगी और ऐसा ना करने पर बस ड्राइवर को 5,000 का जुर्माना होगा। और अगर बस लेन में कोई दूसरा वाहन गाड़ी चलाएगा या गाड़ी खड़ी करेगा कोई व्यक्ति तो उसके ऊपर भी 5,000 का जुर्माना होगा या फिर गाड़ी को टो किया जा सकता है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। अगर आप दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं तो ज़रा सोच समझ कर चलाएं, क्योंकि अगर आपने अपनी कार, अपनी बाइक या अन्य कोई दूसरा वाहन बस लेन में चलाया या खड़ा किया तो 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है या आपकी गाड़ी टो हो सकती है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक पब्लिक नोटिस निकालकर जनता को इस बारे में सूचित किया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि दिल्ली की सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों के ड्राइवरों को ये निर्देश दिया गया है कि बसें केवल बस लेन में ही चलाई जाएं और अगर उल्लंघन किया तो पहली बार में 5,000 रुपये और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना होगा और ये जुर्माना व्यक्तिगत रूप से ड्राइवर का ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये सब किया जा रहा है, जिससे दिल्ली में ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जा सके, जाम से निजात पाई जा सके और जो प्रदूषण है उसे कुछ कम किया जा सके। बस चूंकि बस लेन में ही चलने के लिए कही गई हैं, तो उनको चलने देने में मदद करें लोग। अच्छा। तो उसमें अपनी गाड़ी प्राइवेट वाहन न चलाएं ताकि वो बस की गति भी अच्छी हो और उनको चलने में आसानी हो और कोई दुर्घटना भी ना हो। आज दिल्ली डीटीसी की जो बसें हैं, जो क्लस्टर की बसें हैं, वो एक लाइन में सटकर चलते हुए दिखाई दे रही है और जो परिवहन विभाग की एनफोर्समेंट टीम भी है वो भी लगातार घूम रही है और रास्ते में जो बस लेन में जो भी बाधा उत्पन्न हो रही है, कहीं कोई गाड़ी लेके खड़ा हो गया है या अन्य कोई दूसरी बाधा आ रही है तो उसको क्लियर करवाने में जुटी हुई है। बस ड्राइवर आज बस लेन में ही बस चला रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि इससे समय कुछ ज़्यादा लग रहा है। समय तो ऑलमोस्ट वैसे ही ज़्यादा लगेगा। अब आधे घंटे में वहाँ जादपुर से निकली गाड़ी। हाँ, तो समय तो अपने आप ही ज़्यादा हो गया ना सर, ये बताओ। अच्छा, टाइम ज़्यादा लग रहा है लेन में चलने से? टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही सर। अच्छा, समस्या है कि बस तो लेन में चल जाएंगी, इनको निर्देश दे दिया गया है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट व्हीकल या कोई इस तरह की टैक्सी सड़क पर खड़ी करके चले जाएं तो फिर क्या होगा, सोच कर देखिए। आगे इस तरह जाम लगा हुआ, आपको पता है बस लेन है सर, 2 मिनट के लिए गए थे थोड़ा। आपको पता है आप बस लेन में खड़े हो? हाँ जी। हाँ, तो बस लेन में क्यों हो आप? जगह ही नहीं है सर, क्या करें। हाँ ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है, आपको पता है बस लेन में है। ठीक है, क्या नाम हो आपका? संपत यादव। हाँ जी, संपत यादव। यादव जी, आपको पता है बस लेन में चल रहे हो आप? हाँ जी, गलत लाइन चल रहे हैं। क्यों चल रहे हो? चल रहे हैं, खाली था हमारी सवारी चक्कर में ना, वहाँ की सवारी हमारे लगा दिए। इधर नहीं चलाएंगे अब सर, अब साइड में चलेंगे। अच्छा ठीक है, गलती है। ठीक है जो बस लेन में मत चलाइए। नहीं, बस लाइन में गलत है, मार देगा बस वाला। बस का साइज बहुत बड़ा होता है, ऐसे में अगर बसें एक दूसरे के साथ खड़ी हो जाएं, आड़ी तिरछी खड़ी हो जाएं या एक दूसरे से कंपटीशन करके बराबर चलने लग जाएं तो कहीं पर भी जाम लगना, अव्यवस्था हो जाना बहुत ही आसान होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बसें केवल बस लेन में ही चलें, लेकिन ये पूरी तरह से लागू तभी हो सकता है जब आम लोग ये तय कर लें कि कुछ भी हो जाए हम अपनी लेन में ही रहेंगे, किसी भी सूरत में बस लेन में नहीं घुसेंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में देर रात छात्रों के 2 गुटों में आपसी विवाद पर संघर्ष हो गया, जिसमें पथराव हुआ, आगजनी की भी कोशिश हुई और नारेबाजी। इस घटना से बीएचयू कैंपस में अफरा तफरी का माहौल था और भारी संख्या में पुलिस बल रात में मौजूद रहकर स्थिति को नियंत्रण में किया गया और मामला बीएचयू के बिरला हॉस्टल और फिजिकल एजुकेशन विभाग के बीच का है। 2 छात्रों की आपसी कहासुनी एक बड़ी घटना में तब्दील हो गई और फिलहाल अभी यहां पर जो हालात हैं वो शांत बताए जा रहे हैं।
अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच जो है वो जारी रहेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार को इसको लेकर झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जांच में दखल देने से इनकार किया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने अनिल देशमुख के खिलाफ जांच एसआईटी को देने की मांग की थी, जिसमें दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार की याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया था। कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग्स केस में अदालत ने एनसीबी की एसआईटी की चार्जशीट दायर करने के लिए समय 60 दिन और बढ़ा दिया है। हालांकि एसआईटी ने जांच के लिए और 90 दिन की मांग की थी। कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग केस में फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित कुल 20 आरोपी हैं, जिनमें से 18 को जमानत मिल चुकी है, जबकि 2 अब भी हिरासत में जेल में हैं। कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग्स केस अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही विवादों में है। बचाव पक्ष का कहना है कि 180 दिन मिलने के बाद भी अगर एसआईटी चार्जशीट फाइल नहीं कर पा रही है तो मतलब साफ है कि उसके पास सबूत नहीं है, इसलिए वो टाल मटोल कर रही है। डिफेंस पर तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इनके पास एविडेंस नहीं है और ये एविडेंस नहीं होने के चलते जो है ये सिर्फ वक्त खींच रहे हैं और मांग कर रहे हैं इन सब चीज़ों की। और शुरू से लेकर आखिर तक इन लोगों ने व्हाट्सएप चैट के बारे में ही बात किया हुआ है। और व्हाट्सएप चैट भी कैसी चैट कि वी विल हैव अ ब्लास्ट। एक पार्टी में जाने के लोग बात कर रहे हैं जहाँ पे इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उस पार्टी में 1200 से 1300 के लोग आसपास जाते हैं और उनमें से सिर्फ गिनती चुनती को सिलेक्टिव लोगों को अरेस्ट करते हैं कमर्शियल क्वांटिटी दिखा के। तो ये समझने वाली बात है कि ये सिलेक्टिव केस था कुछ पर्सनल वेंडेटा की वजह से और कुछ नहीं। और ये केस में इसीलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम खींचा जा रहा है क्योंकि ये लोगों के पास एविडेंस हाथ में नहीं लग रहा है और बिकॉज इसीलिए क्योंकि एविडेंस इनके पास है ही नहीं। अक्टूबर के पहले सप्ताह में एनसीबी ने तत्कालीन जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में कॉर्डेलिया क्रूज शिप पर छापा मारकर ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ करने का दावा किया था और अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में मामले के गवाह केपी गोसावी के साथ सेल्फी वायरल होने और एक पंच प्रभाकर साहिल के आरोपों के बाद पूरे मामले पर सवाल उठे। नतीजा ये हुआ कि मामले की जांच दिल्ली एनसीबी की एसआईटी को दे दी गई, लेकिन एसआईटी 180 दिन में भी जांच पूरा नहीं कर पाई, जिसके बाद उसने अदालत में अर्जी देकर चार्जशीट दायर करने के लिए 90 दिन बढ़ाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 60 दिन ही दिए। एसआईटी की अर्जी में पुणे के सीएफएसएल लैब में जांच के लिए भेजे गए सभी 17 सैंपल साइकोट्रोपिक ड्रग्स पॉजिटिव पाए जाने के साथ जांच सही रास्ते पर होने का दावा भी किया गया है। इसमें क्या होता था कि एनसीबी एक चार्जशीट ऑलरेडी फाइल कर सकती थी और फिर बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन उसका बचा था उसके लिए सप्लीमेंट्री कंप्लेंट या सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर सकती थी और यही मुद्दे कोर्ट में प्रस्तुत किए गए थे कल। जैसे कि पहले से ही आरोप लग रहा था इस पूरे मामले में कि कहीं न कहीं ये केस जो है बनाया गया है, इसके पीछे कहीं न कहीं कोई और किसी की मंशा है, वैसा ही सवाल अब फिर उठना शुरू हो गया है क्योंकि जो एनसीबी की एसआईटी है वो 180 दिन होने के बाद भी चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई, वो और वक्त मांग रही है। उसका कहना है कि बहुत से अभी ऐसे आरोपी हैं, उनकी और जांच पड़ताल करनी है और जो सबसे अहम गवाह है वो अहम गवाह ही दूसरे मामले में जेल में है तो उसकी कस्टडी भी उसे नहीं मिल रही है। तो है लिहाजा कोर्ट ने अब 60 दिन का वक्त और दिया है कि वो चार्जशीट फाइल करे, तब तक अपनी जाँच पूरी करे। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। नवरात्र के दौरान अगर आपका व्रत है और ट्रेन से सफर आपको करना है तो अब आप ट्रेन में व्रत वाली थाली ऑर्डर कर सकते हैं। 2 अप्रैल से IRCTC ने बिना प्याज लहसुन वाला खाना परोसने का इंतजाम किया है। नवरात्रि के दौरान आपका व्रत हो और ट्रेन का सफर लंबा है तो आप अपनी बर्थ पर व्रत की थाली ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ इस तरह की थाली आपकी सीट पर IRCTC मुहैया करवाएगा। कीमत 99 रुपए से 250 रुपए के बीच होगी। कीमत सबसे कम जो कीमत हम लोगों ने रखी है भोजन का, वो साबूदाने की खिचड़ी का कीमत रखा है, हम लोगों ने बनाया है और वो 99 रुपये का रखा है। ये कीमत जो है वो 4 अलग अलग तरह की थालियाँ हैं और करीब करीब ये 250 रुपये तक जाएंगी। इसमें फ्रेश जूस भी होगा, फलाहार का भी प्रोविज़न रखा हुआ है। फिर हम लोगों ने साबूदाने की खिचड़ी के साथ साथ कुट्टू के आटे का पकोड़ा और उसकी खास करके उसकी रोटियां, ऐसी सब चीज़ें रखी हैं। इसके अलावा सीताफल खीर, साबूदाना टिक्की, आलू चाप, पनीर मखमली, पराठा, अरबी मसाला थाली में परोसे जाएंगे। इसमें न प्याज होगा
और न ही लहसुन। ये खाना सेंधा नमक, घी और सफेद मक्खन से तैयार किया जाएगा। 1323 हाँ, इसके ऊपर आप डायल करिए और खाने का ऑर्डर दे दीजिए। दूसरा है आपका कि ecatering.irctc.co.in जो है, इसके ऊपर आप ये खाने का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है जो ऐप के जरिए भी आप प्लेस कर सकते हैं। फूड ऑन ट्रैक IRCTC का अपना एक ऐप है। ये ऐप आप डाउनलोड करिए, खाने का ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। इस नई शुरुआत के जरिए IRCTC आने वाले व्रत के दौरान भी मुसाफिरों को ऐसी थाली परोसता रहेगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।